अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, हम अपने पिछले टॉपिक को रिज्यूम करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने वो रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स बड़ी डिटेल में आपको समझाया था कि हमने जब रिफ्लेक्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो उसी के साथ हम टॉपिक मिलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। रिफ्लेक्ट करने के लिए भी ट्रांसफॉर्म किया जाता है और समटाइम्स वो आपको खुद बता देता है कि आपने किस मैट्रिक्स की मदद से ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप ये समझें। तो कॉन्सेप्ट ये है, मिसाल के तौर पर आप समझें कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इसमें कोई ये एक पॉइंट है पी एक्स वाई। वो कहता है जी आप इस पॉइंट पी एक्स, जो पॉइंट पी, बल्कि पॉइंट ए का नाम दे दें ज्यादा बेहतर है, कि आपके पास एक पॉइंट है ए एक्स वाई। वो कहता है जी इसको ट्रांसफॉर्म करें। तो जब भी वो आपको ट्रांसफॉर्म करने का कहेगा उसके लिए वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स खुद देगा। उसको हम कहते हैं स्केलिंग मैट्रिक्स, यानी कि वो एक मैट्रिक्स आपको देगा जिसकी मदद से आपने ट्रांसफॉर्म करना है, उसको हम स्केलिंग मैट्रिक्स कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर वो कहता है कि ये आपका पॉइंट है और ये आपकी एक स्केलिंग मैट्रिक्स है पी। कोई भी ले लें, मिसाल के तौर पर यहां पर लिख लें 2002। वो कहता है आप इस पॉइंट को इस मैट्रिक्स की मदद से ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, आपको पता है मैट्रिक्स में ये जो पहला कॉलम है ये एक्स के लिए है, ये जो दूसरा कॉलम है वो वाई के लिए। तो उसका कहने का मतलब है कि आप इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे भी 2 यूनिट्स आगे ले जाएं और वाई एक्सिस पे भी 2 यूनिट्स ऊपर ले जाएं। ये जहां पे भी पॉइंट मौजूद है, तो आप देखें ये पहला एक्स वाला कॉलम है, इसमें 2 नजर आ रहा है, नीचे वाला तो 0 है, 2। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट को आप 2 यूनिट्स आगे ले जाएं और वाई एक्सिस वाले कॉलम में देखें यहाँ पे ये 2 नजर आ रहा है आपको, और कह रहा है वाई एक्सिस पे भी आप इसको 2 यूनिट आगे ले जाएं। तो इससे क्या होगा, ये पॉइंट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपनी लोकेशन चेंज कर लेगा। तो वो आपका जो पॉइंट बनेगा उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ए है, इस मैट्रिक्स की मदद से आपने ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो पॉइंट बन जाएगा ए प्राइम या ए डैश। तो जब भी आपने ए पॉइंट को इस मैट्रिक्स की मदद से ट्रांसफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्केलिंग मैट्रिक्स को इस ए पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो ए पॉइंट है ये ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा ए डैश। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, जो भी पॉइंट दिया होगा आप उसका कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, जिस मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म करना है उसके बाद रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये है उसका फार्मूला, पी ए इज इक्वल टू ए डैश। इसमें ए क्या है, ट्रांसफॉर्म होने से पहले वाला पॉइंट, ए डैश क्या है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वाला पॉइंट, पी क्या है, वो स्केलिंग मैट्रिक्स जिससे आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में क्या होगा कि वो आपको एक स्केलिंग मैट्रिक्स देगा और वो जो स्केलिंग मैट्रिक्स देगा उससे आपको ये पता चलेगा कि इसको आपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कितना आगे या कितना पीछे लेकर आना है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, उस पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इसी असना में आप एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां से स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज 4.3। इसके 2 क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। और एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है द पॉइंट ए इज मैप्ड टू 30 20 -5। एक हमारे पास पॉइंट ए था, उसको हमने मैप किया। तो मैप करने का, मैप का मतलब भी वही है, ट्रांसफॉर्म का मतलब भी वही है कि आपने इस पॉइंट ए को ट्रांसफॉर्म किया तो वो ये बन गया इस मैट्रिक्स की मदद से। तो जिस मैट्रिक्स की मदद से आपने ट्रांसफॉर्म किया वो स्केलिंग मैट्रिक्स है। अब गौर से समझें, पॉइंट ए को जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ये पॉइंट बना। तो ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ ना, ये ए नहीं है। गौर से देखें, उसने कहा पॉइंट ए था, मैप होने के बाद, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ये बन गया। तो ये जो पॉइंट उसने दिया हुआ है ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद दिया हुआ है, इसका मतलब ये ए डैश है। यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये ए डैश है हमारे पास 30 20 -5। और आपको पी मैट्रिक्स भी उसने दी हुई है, ये आपके सामने लिखी हुई है। और खुद देखे उसने कहा फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए।
हमने ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, पी ए इज इक्वल टू ए डैश। आप ये लिखें, पहले तो इस ए प्राइम का भी कॉलम मैट्रिक्स बना लें। ए डैश इज इक्वल टू 30 20 -5। और ए हमें मैट्रिक्स नहीं पता, वो आप सपोज कर लें एक्स वाई जेड। और क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है और ये वाला भी आपके सामने इसमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपने ए को भी जो सपोज करना है वो एक्स वाई जेड सपोज करना है। अब आपका फार्मूला क्या है, पी ए इज इक्वल टू ए डैश। पी की जगह पे पी लिखें, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ए की जगह पे ए लिखें, एक्स वाई जेड। और ए डैश की जगह पे ए डैश लिखें, 30 20 -5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई आपको आता है पहली रो पहला कॉलम, -5x + 0 + 0। दूसरी रो पहला कॉलम 0 -5y + 0। तीसरी रो एक ही कॉलम है, 0 + 0 -5z इज इक्वल टू 30 20 -5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स क्या बनी, -5x -5y -5z। और यहां पर 30 20 -5। अब इनको आपस में इक्वल कर लें, -5x को इक्वल कर लें 30 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -6। अच्छा, इसी तरह 5y को इक्वल कर लें 20 के, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4। इसको इसके इक्वल कर लें, -5z इज इक्वल टू -5, z की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो आपके a के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, वो आपने x y z, ये आपके इसके कोऑर्डिनेट्स बनते थे, वो बन गए -6 -4 1। तो इतना आसान सा एक क्वेश्चन था, सिर्फ मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेना है। अब एक क्वेश्चन अगला भी देख लें। तो ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 4.3 का। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 1 2 3 4। कि अब आपने एक कर्व दी हुई है, आपको देख लें ये कर्व है। तो यहाँ पे मैं जरा सेपरेट करता जाता हूँ डाटा को कि हमारे पास ओरिजिनल कर्व क्या है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। ये हमारे पास जो है ना ये ओरिजिनल कर्व है, और हमने जिस मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म करना है वो भी आपको दी हुई है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वो है हमारे पास 1 2 3 4। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। अब वो कह रहा है कि आप इस कर्व को ट्रांसफॉर्म कर दें इस मैट्रिक्स की मदद से। तो कैसे करें, देखें आपको इक्वेशन में वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई हैं। ट्रांसफॉर्म होने से पहले वो वेरिएबल एक्स और वाई हैं, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। जैसे पॉइंट चेंज हो जाता है ना, वैसे वेरिएबल भी चेंज हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म होने से पहले वेरिएबल एक्स और वाई है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। फर्ज करें वो एक्स प्राइम और वाई प्राइम बन जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या करेगी कि वो जो वेरिएबल एक्स वाई की मैट्रिक्स है उसको वो ट्रांसफॉर्म करके एक्स प्राइम वाई प्राइम या एक्स डैश वाई डैश बना देगी। मैं यहां पर लिखता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म्स
एक्स वाई टू न्यू फॉर्म एक्स डैश वाई डैश बाय मैट्रिक्स 1 2 3 4 के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या करेगी। ये जो इक्वेशन दी हुई है जिसमें वेरिएबल एक्स वाई है, इसको वो न्यू फॉर्म एक्स डैश वाई डैश में ट्रांसफॉर्म करेगी इस मैट्रिक्स की मदद से। तो हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के टॉपिक में पढ़ा था कि इसका मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था कि जिसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, अभी एक्स वाई को आपने ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्म होने से पहले एक्स वाई है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक्स डैश वाई डैश है। तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, जब ये एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तब वो ट्रांसफॉर्म होके एक्स डैश वाई डैश बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यही करती है ना, मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर देती है। अब इसको आप सॉल्व कर लें। इक्वेशन पहली क्या बनेगी, मल्टीप्लाई करें x प्लस 2y और नीचे बन जाएगा पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये बन जाएगी आपके पास 3x प्लस 4y। यहां पे आ रहा है x डैश y डैश। अब इक्वल कर लें, एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू x डैश, इसको नाम दे लें 2 का, और एक बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू y डैश, इसको नाम दे लें 3 का। अब हमने करना क्या है, हमने इक्वेशन 2 और 3 में से x और y की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से निकालनी है कि जो x और y की वैल्यू हो उसमें सिर्फ x डैश और y डैश आ रहा हो, यानी कि आपने x और इन दोनों को ऐसे सॉल्व करना है कि आपको x भी x डैश y डैश की फॉर्म में मिले, आपको y भी x डैश y डैश की फॉर्म में मिले। जब आपको x और y x डैश y डैश की फॉर्म में मिल जाएंगे तो आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, अब देखिए इक्वेशन 2 क्या है, चले मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं। x प्लस 2y इज इक्वल टू x डैश, x की वैल्यू निकाली तो बन गई x डैश माइनस 2y, इसको नाम दे दें 4 का। अब ये इक्वेशन 4 3 में पुट करें, 2 से x की वैल्यू निकाली है तो 3 में पुट करेंगे, तो यहां पे आप लिख दें पुट इन इक्वेशन 3। तो पहले मैं इक्वेशन 3 लिख देता हूं कि वो थी क्या। इक्वेशन 3 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू y डैश। पुट करते हैं x की वैल्यू, 3 इंटू एक्स डैश माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू y डैश, 3x डैश माइनस 6y प्लस 4y इज इक्वल टू y डैश। ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, 3x डैश माइनस 2y इज इक्वल टू y डैश। जगह चेंज कर लें, इसको उधर ले जाएं, इसको इधर लें, 3x डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 2y, 2 को उधर लाके डिवाइड कर दें, 3x डैश माइनस वाई डैश बाई 2 इज इक्वल टू y। तो यहां से आपको देखें ये जो y की वैल्यू मिली है, ये y की वैल्यू में x डैश और y डैश आ रहा है। अब ना ये वैल्यू आप 4 में पुट करें, क्योंकि जो x की वैल्यू निकाली थी उसमें x डैश आ रहा था लेकिन y डैश नहीं आ रहा था, उसकी जगह पे y आ रहा है। तो ये y की वैल्यू अभी आपने 4 में पुट करनी है। अब आप यहां पे लिखें पुट इन इक्वेशन 4। तो जब आप इक्वेशन 4 में पुट करेंगे वो बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस 2 इंटू 3x डैश माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसल, x इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस 3x डैश प्लस वाई डैश। अब ये दोनों सॉल्व होंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x डैश प्लस वाई डैश। अरेंज करके लिख लें, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव,
ये आपके पास अब जो x की वैल्यू आई है ये x डैश और y डैश की फॉर्म में आई है, यानी कि आप देख सकते हैं इधर अभी y था, मैंने बताया था कि x और y का जवाब x डैश और y डैश की फॉर्म में आना चाहिए, तो ये आ गया। अब इन दोनों को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। पुट एक्स वाई इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं y की जगह पे y की वैल्यू पुट करूंगा, 3x डैश माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई 2, और x की जगह पे x की वैल्यू पुट करूंगा, y डैश माइनस 2x डैश होल स्क्वायर। यही पीछे आंसर दिया हुआ है कि आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ आपकी इक्वेशन एक्स वाई से x डैश वाई डैश की फॉर्म में चेंज हो गई है, न्यू वेरिएबल फॉर्म में चेंज हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, तो ये आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये एक आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट टॉपिक है आपका कोडिंग डी कोडिंग का, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा।